हमारी जो हम एटमी कुव्वत हैं, तो ये और ज्यादा हमारे लिए बाइस फख्र भी है। बेशक। लेकिन एक चीज है जो मैं देखता हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद वो हमारे बेडरूम तक पहुंच चुका है। ये जो जितने भी डॉक्टर ये बैठ के प्रोपेगेंडा तो करते हैं जी। अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को तो तबीब भी ढूंढते हैं, नेचुरोपैथ भी ढूंढते हैं, होम्योपैथ भी ढूंढते हैं। आपकी जमीन डिहाइड्रेट हो चुकी हुई है, बिल्कुल आप ऐसे। उसको पानी देंगे तो फिर है ना। हम तो जो बारिश होती है उस पता है क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे ब्यूटी पार्लर में जाओ तो औरत ओसन के साथ ऊपर से ठीक होके आ जाती है, डेंटिंग पेंटिंग होके डेंटिंग पेंट। हम बारिश भी जमीन को सिर्फ सुंघा रहे हैं। लड़के हमारे वहां जाके जिम कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के जी वट्टे खींच रहे हैं, जी। कर रहे हैं ना। तो चाटी ये कि लाओ उसमें लस्सी बनाओ, सारा कुछ करो और सुबह सारा टब्बर उठ के उसी को जिम समझ के कर ले, तो ज्यादा अच्छा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आए दिन कोई ना कोई वैक्सीन हमें किसी ना किसी बहाने से जो है ना चिपका दी जाती है। कभी वो कोरोना वैक्सीन, कभी कौन सा इन्फ्लुएंजा के उस मद में, कभी कोई आजकल एक और आया, मुझे नाम से इनसे निकल गया, वो भी आजकल उसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है कि उसके भी अभी लगना शुरू वो होने लगे। पेल्विक हाँ कैंसर मेरा के ख्याल है पॉइंट। पहले। फिर कभी फ्लू शॉट की मद में कोई ना कोई वैक्सीन हमें चिपकाई जाती है साल में 1 या 2 दफा। वैक्सीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। अब इसमें हकीकत कितनी है मुझे नहीं इसका पता, आप बेहतर नहीं सर, जानते हैं। इसमें ओरिजिनलिटी है, ये बात जी। तो साफ है। हुँ, ये तो बात अब आप अगर जरा इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, जी। डिफरेंट क्लिप आपको, अब तो गोरों के क्लिप आना शुरू हो गए। यस। आपको तो अमेरिका के अंदर एक ने एक लायर है, उसने केस कर दिया और उसका जवाब कोई नहीं आ रहा उनको। हुँ, उसने कहा लाएं, कोई ट्रायल पेश करें कोर्ट जी। में, कोर्ट में ट्रायल ट्रायल पेश पेश करें, करें। हाँ। क्या ट्रायल दें? उसने कहा जी पहले ये ट्रायल दें कि जितने लोगों को वैक्सीन, कोई किसी भी हुँ, तरह की कोई वैक्सीन जी, आई, तो उन्होंने कहा जी पहले ये बताएं कितने लोगों पे ट्रायल हुआ, सही। और वो कोई इसका रिसर्च पेपर दें हुँ, कि इन लोगों को लगाई गई और इनको नहीं लगाई गई, और दोनों में फिर फर्क बताएं। हुँ। ट्रायल ही कोई नहीं। और ढूंढे आप सर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, नहीं मिल रहा अभी तक ऐसा, और अच्छा इसके भी मुख्तलिफ आपको मैं एरिया में मैं मुख्तलिफ आपको रिजल्ट्स हैं। 5 लाख रुपया दूंगा हुँ। अगर आप मुनीर साहब कोई ट्रायल ढूंढ लाएं इस पे पूरी दुनिया में किसी सर भी 5 वैक्सीन लाख के। 5 लाख वैसे ही कर लेते हैं आपस में लेन-देन सर। अच्छा ठीक है। आधा आधा कर लेते हैं। सर इसमें मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर ख़ास तौर पे अगर आपके मुशाहिदे में कोई आया है, लोगों को किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई हैं? जो मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा भी है, इम्यून सिस्टम लोगों का वीक होता है, मैंने देखा है। जिन लोगों को ख़ास तौर पे सर हुआ है। मुझे अगर खुल के कहने की इजाजत दी जाए तो सर एक कीजिए जुमले के प्लीज़। अंदर मैं आपको इस बात को क्लियर कर जी दूंगा। प्लीज़। एक तरफ यहूद नसारा का हुँ, वो है निज़ाम, ठीक है। और नो डाउट इस पे कि हमारी जो लॉ एंड एनफोर्समेंट की एजेंसियां हैं, हमारे जो आर्मी है, हमारे जी, जो इदारे हैं, ये हमारी सरहदों की हिफाजत भी, अंदर से भी और बाहर से भी, बेशक, मुल्क को इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लियर रखा हुआ है नो डाउट। और सलूट के काबिल है। बिल्कुल। दूसरी साइड पे हमारी जो हम एटमी कुव्वत हैं, तो ये और ज्यादा हमारे लिए बाइस फख्र भी है। बेशक। लेकिन एक चीज है जो मैं देखता हूं कि इन सारी चीजों के बावजूद वो हमारे बेडरूम तक पहुंच चुका है, सर पहुँचेंगे ना, पहुंच उसकी चुका है उसकी वजह है सर। सर, पहुंच चुका है। सर उसकी वजह है, उसकी हम्म। वजह ये है कि जब आप रिसर्च करनी छोड़ देंगे, आप किसी दूसरे की ब्लाइंड स्टेटमेंट को आमीन कहना शुरू कर देंगे, तो फिर सर बेडरूम क्या, बेडरूम से आगे तक भी पहुंचेगा। हमने देखे, आपने बात की पाकिस्तान में, मुझे बता दें कौन सा पेपर शाया हुआ है, कौन सा डॉक्टर, कौन सा स्कॉलर, कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिसने पिछले कोई 10 साल के अंदर, 15 साल, 20 साल, 25 साल में कोई ऐसा कारनामा किया हो। एक एक कोई आपको मिसाल मिलती है, जो पाकिस्तानी करेगा वो उसी फरंगी इन्वायरमेंट में जाकर कुछ ना कुछ अचीवमेंट करेगा, यहाँ पे नहीं हो रही। तो सर जब हमारी रिसर्च ही नहीं है, आपने ये मेडिसिन की सारी बात की, देखें एक कंपनी की क्या औकात है सर एक मुल्क के आगे, 25 करोड़ की आवाम है ना। नहीं नहीं, ऐसे ना कहें कि सर उसकी क्या नहीं, औकात है। मैं वो आने लगा ये उस पे। ये ये इन्होंने ये तख्ते उल्टा देती हैं, मैं तो आपको डॉक्टर बता रहा साहब हूँ। वही कहने लगा हूं ना, तख्ते किसके रूस उल्टाए के गए। टुकड़े करवाने में किसका बहुत बड़ा हाथ था। तो सर उन्होंने स्पेस दी तो टुकड़े हुए ना सर। तो हमने तो स्पेस हाँ, दी ना सर, हम तो कह रहे हैं ऐसे ही आ है, जाओ, आ जाओ। देखिए ऐसे जब ही। हम स्पेस देंगे, आए दिन सर किसी ना किसी, क्या मेडिसिन का नाम लिए बगैर आए दिन कोई ना कोई इश्तिहार लगा होता है जी, ये अब फलानी मेडिसिन फलानी नई पैकिंग के अंदर फलाने नए सॉल्ट के साथ फलाने नए इंग्रेडिएंट के साथ आ गई। अच्छा मुझे एक बताइए, जी। आज तक कभी आपने सुना है कि तिब की कोई दवाई या होम्योपैथिक की दवाई कोई ऐसी, हम्म। ये जो जितने भी डॉक्टर ये बैठ के प्रोपेगेंडा तो करते हैं, जी। अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को तो तबीब भी ढूंढते हैं, नेचुरोपैथ भी ढूंढते हैं, होम्योपैथ भी ढूंढते हैं।
नहीं तो आज मेरे पास, मैं आपको एमबीबीएस और प्रोफेसरों की फाइलें मैं जी दिखाता जी हूँ बिल्कुल साइन ऐसे ही है, अंगूठों के ऐसे ही है। साथ, हाँ ऐसे ही है। पूरा एविडेंस के हम्म, साथ। अब बात आ गई कि जब ये बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, तो कौम को ये सोचना है कि कोई लाइए, आज तक कभी हुआ कोई ऐसा, ये भी ढूंढना है कि तिब की कोई दवाई के बारे में कभी ये आया हो कि फलां तिब की मेडिसिन थी और इसके बाद में ये नुकसान आ गए और ये बैन कर दी गई। नहीं। लाइए को होम्योपैथिक की कोई ऐसी दवाई जिसके बारे में ये हो कि ये बैन कर दी गई, इसके ये मसले थे। आपको जब मिलेगी इसी फरंगी की कोई दवाई मिलेगी। अच्छा, आप इसके 100% अगेंस्ट हैं या हमें इसका भी सहारा लेना चाहिए लेकिन विद विजडम? देखें, पहली बात तो ये है कि गौर करना है, हाँ बिल्कुल सही। एक गौर करना है किसी ठीक चीज है। के ऊपर। जो हमने स्टार्ट में बात की कि फितरत और नेचर के करीब लाएगी या दूरी जी। पैदा कराएगी। अगर दूरी पैदा कराएगी तो फिर भी देखने, और करीब लाएगी तो फिर तो उसको देखें। लेकिन डॉक्टर साहब, नेचर की आप बार बार बात करें, नेचर कहाँ रही है हमारे पास? हमने तो नेचर के साथ भी छेड़ाछाड़ी की ना सर। हमने तो अपने आसमानों को, बादलों को भी नहीं छोड़ा ना सर, हमने तो उसके साथ भी छेड़ाछाड़ी की। तो फिर क्या हुआ? फिर उस बादल के ऊपर किसका क्लाइमेट निजाम है? मेरे चेंजेस आ रब गए। का। यस, ठीक है, फिर वो भी तो एक्टिव होता है ना। हमने कौन सा फल छोड़ा सर? हमने कौन सी सब्जी छोड़ी सर? हमने कौन सा पानी छोड़ा सर? इस वक्त लाहौर के अंदर बेशतर इलाकों में सर 600 फीट गहराई के अंदर भी साफ पानी नहीं है तो आपका। भाई मेरे, जब आप गटर बनाएंगे ना, हाँ और उसकी पाइपलाइनें बनाएंगे और बड़ी दूर तक जी, मीलों बना के ठीक उस है, पे पैसा कमाएंगे, और बिल्कुल। उसके बाद उसको किसी नाले में डालेंगे और वो नाला हम्म, किसी दरिया में गिरेगा, हाँ और वहां मछलियों की भी तबाही होगी, एग्रीकल्चर के भी मसले बनेंगे। तो आपको वो जो बारिश का पानी था ना, वो आपको उसी जमीन में जाने देना चाहिए था। नहीं तो अब देख लें इंडिया के अंदर इस वक्त जो चल रहा है, जी। वहां पे उन्होंने बड़े बड़े कुएं बनाने शुरू किए हैं, बहुत बड़े बड़े चौड़ाई में, जी, पानी निकालने के लिए नहीं, प्रिजर्व करने के लिए। उसके अंदर वो बारिश का या जो भी पानी है, जहां वो समझते हैं कि यहाँ बहुत पानी खड़ा होता है, हाँ। वो उसके करीब में कोई ऐसा कुआं बड़ा सा चौड़ा सा और गहराई में रख के बनाते हैं, पानी उसमें डालते हैं, और उन्होंने उसके अंदर कोई चीज गिरे ना, उन्होंने उसके अंदर रोड़ा छोड़ा पत्थर टप डाल के, वो जोड़ के नहीं, फेंक के, ताकि वो ऐसे उसे करके हो जाए, और उसके बाद उसमें पानी सारा बारिश का जो भी है वो नीचे जाए। आपकी जमीन डिहाइड्रेट हो चुकी हुई है, आप उसको पानी देंगे तो फिर है ना। हम तो जो बारिश होती है उस पता है क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे ब्यूटी पार्लर में जाओ तो औरत ओसन के साथ ऊपर से ठीक होके आ जाती है, डेंटिंग पेंट। हम बारिश भी जमीन को सिर्फ सुंघा रहे हैं। तो सर फिर आपकी बात जो है कैसे पूरी होगी? वो फिर कैसे नेचर के करीब जाएं? देखें, देसी घी की हम कभी बात किया करते थे, आज के देसी घी की खुशबू सूंघ लें, 20 साल पीछे के देसी घी की खुशबू, आज के उसका फर्क मैं देता दूध था, की उसका सूंघ लें। फर्क पता है क्या, खवातीन अव्वल तो देसी घी बना नहीं रही, ठीक है, और दूसरा सही वाला कोई बनाना नहीं चाहती। हाँ। वो जो आज भी निकल आएगा वही खुशबू आएगी। आप चाटी लें, उसमें रात को दूध में जाग लगाएं, सुबह उठ के उसकी लस्सी रिड़कें और फिर उससे मक्खन निकालें, फिर उस मक्खन को गर्म करें, नथारें, और वो ही खुशबू वापस आएगी। नेचुरल वो चीज है। किस दूध को डाले उस चाटी में? जो इंजेक्शन से लिया गया दूध है? नहीं, वो तो दूध ही नहीं तो है सर फिर मैं देखिए वो उसी तो चीज दूध का तो नहीं है, रोना रो रहे हैं हम वो बैठ दूध के नहीं है। कि लेकिन कौन सर, सी चीज लेकिन नेचुरल है सर हमारे मेरी पास? बात सुने, जो दूध अगर आपको सही मिल जाए, मिल जाता है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ होता है, वो लोग करते भी हैं, बहुत सारे अपने लिए भी कर रहे हैं। सर अब वो अगर अब किसी ने, सूरत माजरत के साथ कथा कलामी, अगर किसी ने 100 भैंसें रखी है ना आज की डेट में सर, 1 या 2 भैंस ऐसी होगी जो उसके अपने जाती बच्चे के लिए है। 99 को वो इंजेक्शन लगाए बगैर सर दूध नहीं उसका निकालता। अपने लिए तो रख के बैठा ना बच्चा भी साथ, सर वही मैं और कह रहा हूँ ना, उसको वो वो अपने कर रहे लिए हैं, सिर्फ। चले, लेकिन उसी दूध से वही घी निकलेगा या नहीं वो निकलेगा? उससे तो निकलेगा। अच्छा, आज खातून ये कहती है कि नहीं जी हम कैसे करें, वो चाटी लस्सी रिड़कना हम कैसे रिड़केंगे। आज की वही खातून ये भूल रही है कि वो 50 या 1,000, 50,000 या 1 लाख रुपया देके तो वो जाके एक जिम में मेंबरशिप लेते हैं, और उसके बाद उसमें हजारों रुपए मंथली देकर उधर वट्टे खींच रहे हैं। खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं? लड़के हमारे वहां जाके जिम कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ किस्म के वट्टे खींच रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो चाटी ये कि लाओ उसमें लस्सी बनाओ, सारा कुछ करो, और सुबह सारा टब्बर उठ के उसी को जिम समझ के कर ले, तो ज्यादा अच्छा नहीं? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब सवाल सर ये है कि होना नहीं है ये,